नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण के प्रमुख पात्र रावण के बारे में जानेंगे। रावण लंका का राजा था और अपनी विद्या, तपस्या, बल और बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसे लंकापति, दशानन, लंकाधीश जैसे नामों से भी जाना जाता था। रावण की कहानी अच्छाई और बुराई, अहंकार और ज्ञान तथा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। रावण का जन्म ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। इस प्रकार उसे ब्राह्मण और राक्षस दोनों का रक्त था। उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण तथा बहन शूर्पणखा थी। विभीषण धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कुंभकर्ण बलशाली था, किंतु उसे वरदान के कारण वह 6 महीने तक सोता था और केवल एक दिन के लिए जागता था। शूर्पणखा की कथा से ही सीताहरण और राम रावण युद्ध की शुरुआत हुई। रावण ने बाल्यकाल से ही अत्यधिक तप किया। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे अनेक शक्तियां और वरदान दिए। इसी कारण रावण को महाभक्त और शिव का परम उपासक भी कहा जाता है। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और राक्षस उसे परास्त न कर सकें। लेकिन उसने यह घमंड में कह दिया, मनुष्य और वानर से उसे कोई भय नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रावण ने अपनी शक्ति और बुद्धि से लंका को स्वर्णपुरी बना दिया। उसकी लंका सोने की नगरी कही जाती थी। वहाँ की समृद्धि और भव्यता अनुपम थी। रावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह एक विद्वान, पंडित, संगीतक और ज्योतिषाचार्य भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी अमर रचना की। वह सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, राजनीति और ज्योतिषी का ज्ञाता था। अपार ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपने वरदानों के कारण यह सोच बैठा कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, वह अमर हो गया है। शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद उसने सीता को हर लिया और लंका ले गया। यहीं से उसके विनाश की शुरुआत हुई। राम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव के सहयोग से लंका की ओर बढ़े। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर सीता का पता लगाया और रावण की लंका में अपना बल दिखाया। इसके बाद राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अपने वीर पुत्र मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण और अन्य योद्धाओं को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी वीर एक एक करके मारे गए। आखिरकार राम और रावण आमने सामने हुए। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। रावण के बार बार सिर काटे जाने पर फिर से रावण के 10 सिर बार बार उगाते, किंतु अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया। मृत्यु के पूर्व रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और जीवन से जुड़े गहन उपदेश दिए। इसे रावण नीति कहा जाता है। उसका कहना था कि जीवन में हर कार्य समय पर करना चाहिए और शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। राम ने भी रावण का सम्मान करते हुए उसे महान विद्वान और शिव भक्त माना। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वह महान विद्वान, शिव भक्त, बलवान और तपस्वी था। लेकिन उसका अत्यधिक अहंकार, क्रोध और अधर्म के राह पर चलना ही उसके पतन का कारण बना। रावण की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी है जब वे विनम्रता और धर्म के साथ हों। अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है।